कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूड़ामणि। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। आप सभी भागवत प्रेमियों के चरणों में मेरा बारंबार वंदन प्रणाम। आप सभी महानुभाव जो श्रीमद् भागवत जी के इस मूल रस का नित्य ही रसास्वादन कर पा रहे हैं, उस भौरे के समान जो एक कमल पुष्प पर बैठने के बाद उसी में आसक्त हो जाता है, ऐसी जिनकी चित्तवृत्ति श्रीमद् भागवत जी में निहित हो गई है, ऐसे सभी महापुरुष जन हैं हमारे दृष्टि में, हमारे चित्त में। आप सभी को वंदन प्रणाम। और अभी जो नित्य नवीन श्रोता पधार रहे हैं भगवत कथा का चिंतन करने, रसास्वादन करने, तो पूर्व की भी जो चर्चाएं हैं आप जा करके एक बार शुभारंभ से उनको भी सबको श्रवण करते हुए रसास्वादन करें। तो विगत 10 दिनों में हमने श्रीमद् भागवत जी के 2 अध्याय मात्र, महात्म्य के 2 अध्यायों की चर्चा करी है। नित्य ही 15-20 मिनट जो आप नित्य चर्चा को श्रवण करते हैं, भागवत रस का अनुभव करते हैं, उसके साथ आज 11वां भाग हम आरंभ कर रहे हैं, जिसमें तृतीय अध्याय से कथा को आरंभ करेंगे। श्री नारद जी महाराज जिन्होंने भक्ति महारानी, ज्ञान और वैराग्य इनको बढ़ाने के लिए प्रयास आरंभ किया। ज्ञान वैराग्य कौन है, भक्ति महारानी कौन है, यही परिचय भागवत जी के महात्म्य में है। ज्ञान वैराग्य दोनों वो पुरुष हैं, ये भौतिक पुरुष नहीं है। ज्ञान और वैराग्य भौतिक जगत के व्यक्ति नहीं है, ये अध्यात्म जगत के, धर्म जगत के व्यक्ति हैं। ज्ञान वैराग्य से जीवन चलता है। जहाँ ज्ञान वैराग्य है वहाँ संतोष है, संतुष्टि है, परमानंद है। जहाँ भक्ति है वहीं परिपूर्णता है। संसार के विविध सुखों में सुख नहीं है, उनको पाकर के तात्कालीन सुख व्यक्ति को भले ही प्राप्त हो जाए, लेकिन जिन परमात्मा को, जिनकी कथा को पाने के बाद व्यक्ति को परमानंद मिलता है, और वो भी ऐसा आनंद जो चिरकाल तक रहता है, वो मात्र कथा के द्वारा ही संभव है। वो तभी संभव है जब हमारे जीवन में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति, इन तीनों का आगमन होता है। तो भक्ति के आगमन की ही कथा, भक्ति की पुष्टता की कथा, वो महात्म्य में है। अब तृतीय अध्याय से हम उस कथा को आरंभ करते हैं। आइए मिलकर के प्रवेश करें तृतीय अध्याय में। श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ माहात्म्य अथ तृतीयोऽध्यायः। नारद उवाच ज्ञानयज्ञं करिष्यामि शुकशास्त्रकथोज्ज्वलं भक्तिज्ञानविरागाणां स्थापनार्थं प्रयत्नतः। देवर्षि नारद यहाँ पर अब अपना जो लक्ष्य है वो एक निर्धारित कर लेते हैं। पहले संतों की खोज में लगे रहे, सत्कर्म की खोज में लगे रहे। सनकादिक मुनियों से भेंट हो गई, गए तो थे तपश्चर्या करने की, कहीं कुछ मेरे मन को शांति नहीं मिली तो अब मैं तप कर लेता हूँ। लेकिन जैसे ही विशालापुरी में पहुंचे, बद्रीनाथ में दर्शन हो गए सनकादिकों के, और उनसे फिर जब चर्चा हुई तो मन में जो जिज्ञासा थी उनको उनके सामने रख दिया। मन के सारी चिंताएं जब दूर हुई, तब नारद बाबा ने फिर एक संकल्प लिया, मन में एक भाव लिया कि ज्ञान यज्ञम करिष्यामि। अब मैं यज्ञ करूंगा, लेकिन वो कौन सा यज्ञ होगा? ज्ञान यज्ञ करूंगा। शुक शास्त्र कथोज्वलम, ऐसा ज्ञान यज्ञ जो सुख शास्त्र का रूप है, अर्थात जो श्रीमद् भागवत जी की कथा है, जो शुक शास्त्र की कथा है, अब मैं वो कथा का ज्ञान यज्ञ करूंगा। भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनार्थम प्रयत्नतः। और नारद बाबा कहते हैं मेरा लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है। मुझे न मुक्ति मोक्ष की कामना है, न किसी अन्य प्रकार भौतिक जगत की कोई मुझे सुख सुविधा का आभास मात्र है कि जो कुछ चाहिए मुझे, बिल्कुल भी नहीं। भक्ति ज्ञान विरागाणाम, जो पूरे संसार के कल्याण के लिए ये 3 व्यक्ति हैं, अगर ये जागृत रहें, ये प्रसन्न रहें, तो पूरे समाज में, सृष्टि में आनंद ही आनंद रहेंगे। इसलिए मैं इन तीनों की स्थापना करूंगा, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। इनकी स्थापना के लिए अब मैं प्रयत्न करना आरंभ करूंगा। अभी आप आगे चलेंगे तो अभी अगले श्लोक में आगे एक चर्चा है, तो यहाँ ये शब्द याद रखिएगा, प्रयत्नतः। नारद बाबा कहते हैं अब मैं प्रयत्न करूंगा।
और उसके पश्चात में फिर वो कहते हैं, कुत्र कार्यो मया यज्ञ स्थलम तद्वाच्यतामिह महिमा शुक शास्त्रस्य वक्तव्यो वेद पारगैः। सनकादिक मुनियों से नारद बाबा पूछते हैं कि कुत्र कार्यो मया यज्ञ। सर्वप्रथम तो मुझे ये बता दीजिए कि मुझे ये जो है कहाँ पर करना चाहिए, ये यज्ञ करने के लिए भागवत यज्ञ कहाँ करना चाहिए, कुत्र कार्यो, ये यज्ञ मैं कहाँ करूँ, स्थलम तद्वाच्यतामिह, मुझे वो स्थान बतला दीजिए बस कि कौन सा स्थान इसके लिए उपयुक्त रहेगा। क्योंकि कोई भी सत्कर्म शुभ कर्म आदि करते हैं तो उसमें स्थान का, समय का, इन सब का बड़ा विशेष महत्व है। तो एक उत्तम सा स्थान बता दीजिए। और महिमा शुक शास्त्रस्य वक्तव्यो वेद पारगैः, फिर हे वेदवादी मुनिजनों, फिर कृपा करके आप मुझे जो है शुक शास्त्र की महिमा के विषय में बतलाइएगा। भागवत जी की महिमा क्या है उसके विषय में कृपा करके आप बतलाइएगा। कियद्भिर्दिविषयैः श्राव्या श्रीमद् भागवती कथा कोविधिस्तत्र कर्तव्यो ममेदं ब्रुवतामितः। हमारे समाज में आज भी भागवत जी को लेकर के बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मन में शंकाएं पैदा करती हैं, जो विविध विद्वज्जन ज्ञानी जन अपनी अपनी वाणी में कहते हैं, और वो सभी सत्य हैं क्योंकि सभी ने पढ़ा है। लेकिन आज आप और हम जिस चर्चा को करने बैठे हैं बिल्कुल मूल मात्र को, तो जो मूल सत्यता है हम उसके भीतर तक गहनता के साथ उसको अध्ययन कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो समय को लेकर के भी कुछ लोग जैसे कहा करते हैं कि भागवत कथा तो सप्ताह विधि है, सप्ताह विधि ही होनी चाहिए, लेकिन कहीं कहीं आप देखोगे कि कथा उससे अधिक समय भी होती है। कुछ समय पहले हम लोग भी जब कथा भागवत जी की कर रहे थे, कई स्थानों पर हमें 8 दिन कथा करने का भी अवसर मिला। और अभी चरखी दादरी में तो परम पूज्य हमारे परम पूज्य श्री महेश गिरी महाराज जी ने जब कथा कराई थी तो 11 दिन की महाराज जी की आज्ञा थी, 11 दिन हमने कथा करी। तो कहीं 15 दिन भी होती है, 1 मास पर्यंत भी होती है, वर्ष पर्यंत भी होती है। तो मूल कब कितनी करनी चाहिए उसके विषय में भी अगर हम ध्यान पूर्वक आगे बढ़ते हुए श्रवण करते चलें, वो सब भी हमें इसमें जानने को मिलेगा। तो नारद बाबा पूछते हैं कि कियद्भिर्दिविषयैः श्राव्या, कितने दिनों तक वो कथा सुननी चाहिए, श्रीमद् भागवती कथा, और को विधिस्तत्र कर्तव्यो, और उन 7 दिनों की क्या क्या विधि है, कृपया करके ममेदं ब्रुवतामितः, वो सभी हमें बतलाइए कि क्या क्या उसके विधान हैं। तो सनकादिक मुनि कहते हैं, कुमारा ऊचुः शृणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने गंगाद्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। सबसे पहले तो आपने स्थान पूछा है तो स्थान के विषय में जान लीजिए। शृणु नारद वक्ष्यामो, नारद जी आप बहुत विनम्र हैं और साथ ही बहुत विवेकी भी हैं। विनम्र इसलिए कि ब्रह्मा जी के पुत्र होने के कारण एक तो आपको पूर्ववत वैसे ही बहुत ज्ञान है, पूर्व से ही आपको बहुत ज्ञान है और आप सब कुछ जानने वाले हैं, लेकिन फिर भी हमारे सामने किसी अबोध बालक की तरह हर एक छोटी छोटी बात हमसे पूछ रहे हैं। ये आपकी विनम्रता है, ये और ये आपका विवेक भी है। एक बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसा ही करना चाहिए। एक बुद्धिमान व्यक्ति सदा सर्वदा यही करता है कि जब गुरुजन सामने हो, विद्वज्जन सामने हो, तो उस समय वो कहता नहीं, वो सुनता भी है। अगर बड़े बुजुर्ग बोलें तो उनकी बात को सुनना भी चाहिए। आप तो इतने विनम्र भी हैं कि हमसे पूछ भी रहे हैं और विवेकी भी हैं कि सब जानते हुए भी जब हम बोलते हैं तो आप सब कुछ बड़ी सहजता से प्रेम से श्रवण करते हैं। आपने पूछा है तो हम बताते हैं। गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। यहाँ गंगा द्वार जो शब्द है वो हरिद्वार लेकर के चलिए। गंगा द्वार, गंगा के तट पर आप जाइए, वहीं समीप में तटमानंद नामकम एक आनंद नाम का तट है, आप वहां चले जाइए। वहां क्यों जाना है, उसकी विशेषता क्या है, वो अगले श्लोक में बतलाए हैं। नाना ऋषिगणैर्जुष्टम देव सिद्ध निषेवितम नाना तरुलता कीर्णम नव कोमल बालुकम। सबसे उत्तम बात तो यह है कि वहां बहुत सारे ऋषि मुनि जनों का पूरा समूह निवास कर रहा है। नाना ऋषिगणैर्जुष्टम, वहां सम्मिलित हुए हैं बहुत सारे ऋषिगण। और देव सिद्ध निषेवितम, देवताओं के लिए, सिद्ध जनों के लिए, सबके लिए वो सेवित स्थान है, अर्थात देवतागण भी आते हैं वहां पर। गंगा के तट पर ऐसा स्थान है। नाना तरुलता कीर्णम, विविध प्रकार के पेड़ और बेल, उनके द्वारा उस स्थान की बहुत शोभा बढ़ रही है। और नव कोमल बालुकम, और वहां बहुत ही कोमल सी, सुकोमल सी बालू बिछी हुई है गंगा के तट पर।
ये सब बताने का कारण क्या था कि देखो भाई कथा होगी, इतने सारे लोग कथा सुनने आएंगे तो उनके जलपान की व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो वहाँ गंगा जी हैं, बैठने की छत की व्यवस्था करनी पड़ेगी, सब आएंगे तो कहा बड़े बड़े वृक्ष भी हैं, नीचे आसन भी सबको देना पड़ेगा, तो कहा नव कोमल बालुकम भी है, वहाँ कोमल कोमल बालू भी, एक प्रकार से आपके पंडाल की सारी व्यवस्था वहाँ हो जाएगी अगर वहाँ कथा आप कराएंगे तो। रम्यमेकांत देशस्थम हेम पद्म सुषौरभम यत् समीपस्थ जीवानां वैरम चेतसि न स्थितम। सबसे बड़ी बात जो हरि कथा चिंतन करने वाले एक भक्त के लिए चाहिए, एकांत प्रदेश, एकांतवास। एकांतवास इसलिए नहीं किया जाता कि एकांतवास में रहने से भगवान पक्का ही मिल जाएंगे। एकांतवास इसलिए किया जाता है कि चित्त एकाग्र हो जाए। समाज के बीच में बैठ करके, विविध भौतिक वस्तुओं के बीच में बैठ करके व्यक्ति का मन उधर ही भागता है बार बार, लेकिन उससे जब मन को एकाग्र करके कहीं लाना हो तो एकांत में रहिए। देखो, जब व्यक्ति के पास बहुत सारी भौतिक सुख सुविधाएं होती हैं ना, तो वो उनकी ओर देखता है, उनकी ओर उसका मन फंसता है। लेकिन अगर विचार कीजिए कि वो सब हो ही ना, तो अगर वो सब कुछ समाप्त ही हो जाए, तो थोड़े ही समय के बाद, प्रयास करने के बाद, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, जब थोड़ा अभ्यास होगा और थोड़ा वैराग्य मन में प्रकट हो जाएगा, तब वो प्राप्ति हो सकती है। तो एकांत चाहिए, तभी यहाँ चित्त लग सकता है। तो रम्य में एकांत देशस्थम, सबसे उत्तम बात तो ये है कि वो जो घाट है जहाँ पर हम कथा श्रवण कराने के लिए कह रहे हैं, कथा करने के लिए, एकांत देशस्थम, वो एकांत देश है, वहाँ व्यर्थ की ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, बहुत सुरम्य है स्थान। और हेम पद्म सुषौरभम, वहाँ पर स्वर्णमय जो कमल हैं उनके खुशबू चारों ओर फैल रही है। हेम कहते हैं स्वर्ण को, और हेम पद्म यानी कमल, तो हेम पद्म सुसौरभम, तो वो जो हिरण्यमय जो कमल हैं, स्वर्ण के समान सुनहरे जो कमल हैं, सुनहरे जो कमल हैं, कमल पुष्प, उनकी जो गंध है वो चारों ओर वहाँ फैल रही है। और सबसे उत्तम बात देखिए, कितनी अच्छी बात है कि यत् समीपस्थ जीवानां वैरम चेतसि न स्थितम, और वहाँ उस घाट के निकट रहने वाले जो जीव हैं, जो हिंसक व्याघ्र आदि हैं, गौ आदि हैं, भालू आदि हैं, वानर हैं, जितने भी जीव वहाँ रहते हैं, उनमें आपस में किसी प्रकार का भी वैर नहीं है। यत् समीपस्थ जीवानां वैरम चेतसि न स्थितम, किसी के चित्त में कोई वैर भाव, कोई शत्रुता, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए आप वहाँ चले आइए। आगे कहते हैं, ज्ञान यज्ञस्त्वया तत्र कर्तव्यो ह्यप्रयत्नतः अपूर्व रसरूपा च कथा तत्र भविष्यति। अभी हमने कहा था पिछले श्लोक में, जब मैंने कहा था ये शब्द याद रखना, प्रयत्नतः, जब नारद जी ने बोला था ना ज्ञान यज्ञम करिष्यामि शुक शास्त्र कथोज्वलम, तो वो कह रहे थे कि मैं प्रयत्न पूर्वक कथा करूंगा। सनकादिक मुनि क्या कह रहे हैं, इनकी वाणी को सुनिए कि ज्ञान यज्ञस्त्वया तत्र कर्तव्यो ह्यप्रयत्नतः। अब आप वहां जाकर के गंगा के तट पर जो ज्ञान यज्ञ है आप उसको कीजिए, त्वया तत्र कर्तव्यो, वहां आपको ज्ञान यज्ञ करना चाहिए, लेकिन कैसे, ह्यप्रयत्नतः, अप्रयत्नतः। वो कह रहे थे मैं प्रयत्न करूंगा, और सनकादिक मुनि क्या कह रहे हैं, अप्रयत्नतः, बिना प्रयत्न के ही करो जा करके, तुम्हें प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। इसका अर्थ क्या है, अर्थ ये है कि भैया सांसारिक कर्म करने में व्यक्ति को पुरुषार्थ करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है, लेकिन भागवत कथा प्रयत्नों से नहीं होती, भागवत कथा कृपा के द्वारा होती है, भागवत कृपा अनुग्रह के द्वारा होती है, भगवत कथा भगवत इच्छा के द्वारा ही संभव है। हमारे विचार करने से या हमारे प्रयत्नों से कथा नहीं हो सकती। हम ऐसे बहुत लोगों को जानते हैं जो प्रयत्न तो वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन जब हरि कृपा होती है तब ही जाकर के ये भगवत कथा रूपी सत्संग मिल पाता है। विनय पत्रिका का एक भाव है जो गोस्वामी तुलसीदास जी कहा करते हैं कि जब द्रवई दीन दयालु राघव साधु संगति पाइये, जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नशाइये। तो ये प्रयत्नों से नहीं है, जब द्रवई दीन दयालु राघव, जब परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं तब जाकर के संभव है कि भगवत कथा मिले। तो सनकादिक भी कहते हैं कि अप्रयत्नतः, बिना प्रयत्न के ही करो तुम तो जाकर के, अपूर्व रस रूपाच, और बिना प्रयत्न के भी करोगे बस कृपा मान करके कि ये भगवत कृपा हो गई, हमें तो करना ही है, तो अपूर्व रस रूपाच कथा तत्र भविष्यति, वहां ऐसी कथा होगी कि अपूर्व हो जाएगी।
आज से पहले कभी किसी ने इतना रस लिया ही नहीं होगा, इतनी रसरूप कथा का वहां पर शुभारंभ हो जाएगा, ऐसा हमारा वचन है। इसलिए हमने जो कहा है बस वही कीजिए और जा करके कथा की तैयारी कीजिए। पुरस्थम निर्बलम चैव जराजीर्ण कलेवरम तद्वयम च पुरस्कृत्य भक्तिस्तत्रागमिष्यति। सनकादिक मुनि कहते हैं कि जो निर्बल हैं और जीर्ण कलेवरम यानी जिनका शरीर वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया है, जरा के द्वारा यानी बुढ़ापे के कारण जो जीर्ण हो गए हैं, तद्वयम च पुरस्कृत्य, जैसे ही आप भागवत कथा का शुभारंभ करोगे, आयोजन आरंभ करोगे, तो भक्तिस्तत्र आगमिष्यति, भक्ति महारानी भी ज्ञान वैराग्य को लेकर उसी क्षण वहां चली आएंगी। ये हमारा वचन है। यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकं व्रजेत कथा शब्दम समाकर्ण्य तत्रिकम तरुणायते। देखो, यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकम व्रजेत, जहां जहां हरि कथा होती है भक्ति महारानी स्वयं ही वहां चली जाती है। ये पुराना एक नियम बना हुआ है कि जहां जहां भगवत कथा होगी, भगवान के चरित्र गाए जाएंगे, तो भक्ति महारानी स्वेच्छा से ही प्रसन्न होकर ज्ञान वैराग्य को लेकर दौड़ पड़ती है वहां। तो जब हम कथा स्वयं करेंगे, आप स्वयं बैठ करके श्रवण करोगे, ऐसी व्यवस्था करोगे, तो भक्ति महारानी क्यों नहीं आएंगी, वो चली आएंगी। इसलिए अब आपको वापस वृंदावन जाने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा हरिद्वार जाइए, कथा शुरू कीजिए। देखो, भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों दौड़े दौड़े चले आएंगे कथा सुनने। कथा शब्दम समाकर्ण्य तत्रिकम तरुणायते, और जैसे ही कथा के शब्द उनके कानों में पड़ेंगे तो वो जो जरा जीर्ण हो चुके हैं ना, वो दोनों ज्ञान वैराग्य सोए पड़े हैं, तत्रिकम तरुणायते, वो सब भी तरुण अवस्था को दोनों ज्ञान वैराग्य प्राप्त हो जाएंगे। सूत उवाच, तो सूत भगवान शौनकादिक ऋषियों को कहते हैं कि एवं उक्त्वा कुमारास्ते नारदेन समम ततः गंगा तटम समाजग्मु कथापानाय सत्वराः। और एवं उक्त्वा कुमारास्ते, सनकादिक मुनि इस प्रकार कह करके नारद जी को साथ लेकर के, नारद जी के साथ ही साथ गंगा तटम समाजग्मुः, गंगा के तट पर आ गए हैं। किस लिए? कि कथा पानाय सत्वराः, भागवत कथा का श्रवण करने के लिए। देखो, यहाँ भी ऐसा नहीं सूत भगवान लिख रहे हैं कि सनकादिक मुनि कथा सुनाने आए और नारद जी सुनने के लिए चले आए। ये सबके सब सुनने ही आए हैं, क्योंकि हम अगर ये कहें कभी कभी कि हम कथा सुनाने के लिए आए हैं तो ये उत्तम नहीं है, क्योंकि वस्तुतः कथा जो सुना रहे हैं वो हम नहीं हैं। सुनाने वाले साक्षात नारायण ही होते हैं, जो हमारे कहीं ना कहीं भीतर बैठे हैं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता, वो जो भगवान का वचन है बिल्कुल वही, कि वो हमारे भीतर बैठकर कथा तो परमात्मा ही कर रहे हैं, हम भले ही सुनाने आए लेकिन हम श्रवण ही करते हैं, यही एक विशेषता है। तो लिखते हैं कथा पानाय सत्वराः, वो सब के सब वहां कथा सुनने के लिए चले आए। अब आगे बड़ी अद्भुत बात हुई।